अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं नमाज के मौजू पर थोड़ी सी चंद एक बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुरान पाक अल्लाह ताला की लारैब किताब है, जिसमें कोई शक नहीं है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन नमाज रोकती है बुराई और बेहयाई से। लेकिन हम अफसोस के साथ ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा आज का नमाजी और आज का हाजी जो हज करके अल्लाह माफ़ करे मुझे आया हुआ है वो बदनाम है। इस ज़माने में इस वक्त शायद ही कोई और आदमी इस ज़्यादा बदनाम हो। इसकी क्या वजह है कि माशाल्लाह हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, दाढ़ी शरीफ भी माशाल्लाह रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हमारी नमाज़ों में ना कोई असर है, ना हमारे अमाल में कोई इसकी चीज़ दिखाई देती है, और ना ही कोई आज के दौर में हम पे हमारा ही नौजवान एतबार करने को तैयार है। इस मौजू पे अगर हम बात करने शुरू करें तो बहुत लंबी बात हो जाती है, लेकिन हमने सिर्फ अपने चेहरे पे एक काला सा दाग लगाने के लिए नमाज़ों को पढ़ना शुरू किया। अपने नाम के साथ हाजी लिखवाने के लिए हज करने को हम चले जाते हैं, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा काम हम छोड़ने को तैयार नहीं है। ना झूठ छोड़ने को तैयार है। कारोबार में बैठे हुए हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, धोखाधड़ी से काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने मुलाजमों से धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनका माल भी गजब करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी नमाजी होने का, अपनी दाढ़ी मुबारक रखने का, अपने चेहरे मुबारक पे स्याह दाग लगाने का हम नजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। इसके लिए हम देखते हैं, और दूसरी तरफ हमारे घरों में भी सुकून नहीं है, हमारे कारोबार में सुकून नहीं है, हमारी कल्बी रूहानी जिस्मानी सुकून नहीं है, तरह तरह की बीमारियाँ, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े। इसकी क्या वजह है? सबसे करीब बंदे की उसकी औलाद होती है, उसके बीवी बच्चे होते हैं। जब हम देखते हैं कि जब बीवी बच्चे, हमारी औलाद देखती है कि हमारा बाप तो हर वक्त 5 टाइम की नमाजें पढ़ता है, लेकिन कारोबार में ये झूठ बोलता है, अगर कोई मुलाजम है तो रिश्वत लेता है, तो ये सब चीज़ें वो नोट कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो खुद भी दीन से दूर होते चले जाते हैं, और उनको किसी भी चीज़ का एहसास नहीं रहता कि ये मेरा बाप है, मैंने इसके साथ किस तरह से बात करनी है, ये मेरी माँ है, मैंने इसके साथ बात किस तरह करनी है। बीवी को एहसास नहीं होता कि मेरा खामद है, इसका क्या मुकाम है, इसके साथ मैंने किस तरह डील करना है। इसकी असल वजह ही ये है कि हमने नमाजों को नमाजी की तरह पढ़ा ही नहीं है। जिस तरह की नमाज को पढ़ने का हक था, हमने उसका वो हक अदा किया ही नहीं है। इसी वजह से आज हमारी नमाजें बेअसर होती जा रही हैं। अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में फरमाते हैं कि नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है, लेकिन अगर आपकी नमाज ने आपको बुराई और बेहयाई से नहीं बचाया तो यकीन करें कि आपकी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उसकी वजह से आपने अपना टाइम ज़ाया किया और अपने बाकी मामलात ज़िंदगी को भी ख़राब कर लिया, घरों में से सुकून उठ गया। आज हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में माशाल्लाह पाकिस्तान को 75 साल हो गए आज़ाद हुए। अगर मैं एक मोटा सा अंदाज़ा भी लगा लूँ कि हर साल 10 लाख के करीब मुसलमान हज और उम्रा के लिए जाता है, तादाद इससे ज़्यादा हो जाएगी। मैं एक फ़र्ज के तौर पर आपको कह रहा हूँ, 10 लाख के करीब हज और उम्रा वालों को हम अगर कर लें तो 75 साल में तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा नफूस मान जाते हैं जो हज और उम्रा करके आए हैं। लेकिन वो कहाँ पे हैं? उनकी क्या असर पड़ा उनकी ज़िंदगियों में? 1% भी बंदा मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता जो कि हज और उम्रा करके आया और नमाजी हो और अपनी ज़िंदगी के मामला हुकूकुल इबाद में वो 1% भी कोई कहीं पर ईमान दिखाता हो, कहीं पर किसी चीज़ को, किसी इंसान को दुख तकलीफ देखकर वो उसकी मदद को पहुंचता हो। कोई भी ऐसा कारोबारी आदमी नहीं है जिसके पास उसका मुलाजम आके कह दे कि आज मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। कोई भी नहीं करता है, सब लोग उसको डांट देते हैं। यही वजह है कि जब हम ये बातें अपने नौजवान नस्लों के सामने जाती हैं वो दीन से दूर हो रहे हैं। याद रखो, इसका हिसाब भी क़यामत वाले दिन आप लोगों को देना पड़ेगा कि आप लोगों की बुराइयों, बेहयाइयों और नमाजी और कच्चे पक्के नमाजी होने की वजह से जो नौजवान ख़राब हो रहा है उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।